1803 से 1805 में जो द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, ईस्ट इंडिया का जो कंपनी था उसमें कैसे विजयी पाया और किस तरह का उसका रोल रहा? द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक चला, जिसमें मराठा साम्राज्य के भीतर ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा एक बड़ा संघर्ष था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जीत होने के लिए मराठा साम्राज्य के बीच बहुत बड़ा संघर्ष हो रहा था। इसके परिणाम स्वरूप मराठों को अपने क्षेत्र का भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें दिल्ली के आसपास के क्षेत्र और वर्तमान गुजरात के क्षेत्र सीधे कंपनी के शासन के अधीन आ गए थे। यानी कि जो मराठा के क्षेत्र था, जैसे दिल्ली का और गुजरात के आसपास के जो क्षेत्र था, वो डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में आ गया था। अब इसका कारण जानेंगे और प्रेरक जानेंगे, यानी कि क्या कारण था। तो पहला था आपका पेशवा की पराजय। जो पेशवा बाजीराव मराठा जिसको बोला जाता है, उन लोग के साथ ही उसका जो हुआ था उसका पराजय हो गया था। 1802 ईस्वी के अंत में पूना युद्ध में जसवंत राव होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय और सिंधिया की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। सेकेंड पॉइंट है इसमें बेसिन की संधि। इसमें हताश पेशवा बाजीराव द्वितीय भाग गए और दिसंबर 1802 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत सैन्य सुरक्षा के बदले स्वायत्तता का सौदा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है मराठा प्रतिरोध। ग्वालियर के संधियों और नागपुर के मोसले जैसे अन्य सरदारों ने मराठा संप्रभुता पर ब्रिटिश हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया। यानी कि जो मराठा हस्तक्षेप जो हुआ था, यानी कि जो सरदार मराठा के जो सरदार थे और ब्रिटिश के साथ जो समझौता हो रहा था, उसमें मोसले जैसे अन्य सरदार जो था, उन लोग मिल करके अपने में निर्णय लिया कि जो ब्रिटिश के द्वारा जो कानून पारित किया जा रहा है या लाया जा रहा है, उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसमें प्रमुख लड़ाइयाँ और अभियान चला था। तो पहला था असास्य और अगारवा। यानी कि आर्थर बेलेस्ली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने दक्कन में सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को हराया। फिर था लासवारी 1803। जनरल लॉर्ड के लेक ने उत्तर के सिंधिया की सेनाओं को परास्त किया। फिर है होलकर का अभियान 1804 ईस्वी से 1805 ईस्वी के बीच युद्ध समाप्त होने से पहले जसवंत राव होलकर ने अंग्रेजों से अलग